बोले भारत माता की। आपका इतना ऊर्जावान क्षेत्र है, उम्मीद करता हूँ कि दोनों हाथ उठाकर आप एक बार भारत माता की जयकार लगाइए। बोलिए भारत माता की। मंच पे हमारे बड़े और हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, डीसी अजय सिंह जी, एसडीएम दिनेश जी और सारे मंच पे विराजमान जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था और उसका उल्लेख किया था 15 अगस्त से, और हाल में ही उन्होंने अपने जन्मदिन पे भी जिस बात को दोहराने का काम किया, आज उसी दिशा और दशा में एक बहुत ही अहम कड़ी है जो आज दीनदयाल लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, और जो वादा सरकार ने किया था और माननीय मुख्यमंत्री ने किया था वह आज पूरा करने का दिन आया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए भी है और सरकार की सोच के लिए है। खासकर और विशेष तौर पर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले उद्बोधन में कहा था कि अगर घर की महिला स्वस्थ होगी, सुरक्षित होगी, सक्षम होगी तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने हमें सोच दी, साथ में ये दिशा और दशा दिखाने का ये मौका दिया कि किस दिशा में हमें चलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने काफी प्रयासों के साथ ये कदम उठाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये स्कीम लाडली लक्ष्मी योजना 2100 रुपये प्रति माह का जो लाभ दिया जा रहा है, ये प्रत्येक महिला जो 18 से 60 साल की उम्र के बीच में है और जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उन पर लागू होता है। और आज से ये वितरण शुरू हो जाएगा, आज से लागू हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से एक ऐसी सुचारू व्यवस्था बनाने का काम किया है जहां पर चाहे मैं बात करूं अनेकों स्कीमों की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, चाहे वो हमारी उज्ज्वला योजना हो, चाहे सीधे बैंक अकाउंट खोलने की बात हो या रजिस्ट्री में छूट देने की बात हो, तो जहां भी आप देखेंगे वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि किस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जाए, सक्षम बनाया जाए, और उनको जो अगर हमें समाज के अंदर बदलाव लाना है, अमूलचूल परिवर्तन लाना है, तो महिलाओं को सक्षम बनाकर, सामर्थ्य बनाकर ही आएगा। ऐसा फैसला और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमारी सरकार ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। क्योंकि इससे पहले जो सरकारें आई, खासकर कांग्रेस की सरकार, उन्होंने तो अपने समय में अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश की कि हमने महिलाओं को हमने जागरूक बनाने के लिए ये पंचायतों में रिजर्वेशन देने का काम किया, लेकिन उसका फायदा कभी महिलाओं को नहीं मिला। उसका फायदा ये हुआ कि महिलाएं सरपंच बनी पर सरपंच पति ही उनके प्रतिनिधि रहे, यही फर्क रहा। लेकिन अगर हम वाकई चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाया जाए, तो हर प्रकार से, स्वास्थ्य के नजरिए से, आर्थिक नजरिए से हमें उनको सक्षम बनाना पड़ेगा। ये सोच है प्रधानमंत्री जी की, और इसी के तहत ये बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं, हम अपनी बहनों और माताओं को उनके प्रति संवेदनशील रहेंगे और उनके प्रति हमेशा आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमने एक नमो शक्ति रथ की शुरुआत की अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, जहां पर उनसे प्रेरणा लेते हुए एक बीड़ा उठाया है कि स्तन कैंसर की 75,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग करने का हमने बीड़ा उठाया है। और ये पूरा का पूरा अंबाला क्षेत्र में ये 9 एम्बुलेंसेज जा रही हैं।
तो एमपी लैड फंड से है ना ये सरकार से संयोजित है। इसको हम सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं सामाजिक तौर पर, कि सरकारें अपना काम करती हैं और कर भी रही हैं और करती रहेंगी, पर सामाजिक तौर पर भी हमें प्रयास देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए, कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं, अपनी माताओं और बहनों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कड़ी है। हर रोज एक गांव में जाकर लगभग 50 से 100 टेस्ट किए जा रहे हैं और लगभग ऐसी 9 टीमें हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 75,000 टेस्ट का जो संकल्प लेके चले हैं, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, हम भी संकल्प से सिद्धि तक बहुत ही जल्द पहुंच पाएंगे और 75,000 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर पाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये गांव सिर्फ अंबाला शहर नहीं, अंबाला कैंट या आसपास के इलाकों में भी, बाकी गांव में भी जाएंगे, ताकि वहां की जो हमारी माताएं बहनें उनको भी इसका फायदा मिल सके। मैं एक बार पुणे लाडली लक्ष्मी योजना की आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसका फायदा प्रत्येक घर की महिला को मिलेगा, और जो सरकार ने वायदा किया था उसको आज पूरा करने का काम कर रही है। तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात सुनने आए। जय हरियाणा, जय भारत।